जी आए। भगवान ने कहा, उद्धव मैं तुम्हें केवल ज्ञान का अभिमान मिटाने के लिए वृंदावन भेजा। अब भगवान द्वारिका गए, जहां रुक्मणी मैया से उनका विवाह संपन्न हुआ। भगवान के पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न। भगवान का टोटल भगवान के विवाह भय 16,108। पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा सत्यभामा जी से, दूसरा यमुना, दूसरा जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा के साथ विवाह संपन्न हुआ। भामासुर को मारकर भगवान ने 16,100 कन्याओं को वर्ण किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। कई लोग ना जानने के कारण भगवान पर संदेह करते हैं। भगवान कृष्ण के टोटल विवाह कितने भये? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां, कितने ब्याह भये भगवान के? इतने सारे विवाह हैं भगवान के, फिर भी खुश हैं। पर आप लोगों का एक हो जाए तो माथा पकड़ के रोने लग जाते हो। एक विवाह करके आदमी इतना परेशान है। भगवान 16,108 ब्याह करके भी प्रसन्नता की बांसुरी बजा रहे हैं। ये भगवान ही ना हो सकते हैं? तुम 4-5 लोगों का खर्चा उठाते उठाते थक जाते हो। 16,108 पत्नियों का खर्चा कोई इंसान थोड़ी उठा सकता था। है? अच्छा ये बताओ, भगवान ने इतने सारे ब्याह क्यों किए? लोग टॉन्ट कसते हैं ना, अरे तुम्हारे भगवान कितने ब्याह किए। ये बताओ, भगवान को कितने विवाह करने की क्या जरूरत आन पड़ी? बोलो मेरी मां, बोलो, इतने विवाह भगवान ने क्यों किए? बताओ, क्या भगवान कोई भोगी है? कौन है भगवान? कौन है? परम योगी यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। कृष्ण कौन है? योगी। कृष्ण कौन है? ब्रह्मचारी। इतने विवाह करने के बाद भी भगवान कैसे हैं? ब्रह्मचारी। तो इतने विवाह किए ही क्यों? सवाल खड़ा हुआ, क्यों किए बताओ जरा। भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए, आप बताओ भैया, बताओ। आपसे पूछ रहे हैं प्रभु, हैं? किसी को उठा के ले आए उद्धार, तो उद्धार करने के लिए ब्याह करने की जरूरत है। उद्धार तो भगवान ने अहिल्या का भी कर दिया। उद्धार तो भगवान ने अहिल्या का भी कर दिया। उद्धार तो शबरी का भी कर दिया। तो उद्धार करने के लिए ब्याह करने की क्या जरूरत है? बताओ, भगवान ने फिर इतने ब्याह क्यों किए? भगवान ने इतने सारे विवाह इसलिए किए क्योंकि इतने सारे लोगों ने कृष्ण को पति के रूप में माना। जैसे मीराबाई, मीराबाई ने भगवान को किस भाव से भजा? बोलो, पति के भाव से। मीरा कृष्ण को क्या मानती हैं? पति। तो जिसने भगवान को पति के भाव से भजा, जिसने भगवान को शत्रु के भाव से भजा, तो शत्रु बन के उद्धार किए। रावण इत्यादि ने शत्रु भाव से। तो किसी ने भगवान को भाई के भाव से भजा, तो द्रौपदी के भाई बनकर लाज बचाई। किसी ने शिष्य के भाव से भजा, तो अर्जुन के गुरु बनकर गीता सुना दी। किसी ने सखा के भाव से भजा, तो ब्रजवासियों के सखा बन गए। किसी ने पुत्र के भाव से भजा, तो यशोदा मां बन गई। तो किसी ने पति के भाव से भजा, तो पति के भाव से भजने वालों की संख्या उस समय
16,108 थी, इसलिए भगवान ने 16,108। भगवान को जो जिस भाव से जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को जो जिस भाव से देखे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कोई माता के रूप में देख रहा है, कोई पिता के रूप में देख रहा है, कोई गुरु के रूप में देख रहा है, कोई बंधु के रूप में देख रहा है, कोई सखा के रूप में देख रहा है, कोई त्वमेव सर्वम मम देव, आप मेरे सब कुछ हैं। सर्वम मतलब सब कुछ। अब ये बताओ कि भगवान तो सब कुछ है। अब इतनी सारी यहां महिलाएं बैठी हैं, पर इन महिलाओं में कोई ऐसी भी महिला होगी जो कृष्ण को अपने पुत्र रूप में भजती होगी, कृष्ण को अपने भाई के रूप में नाता रखे होगी, तो कोई कृष्ण को भगवान मान के बैठी होगी, तो कोई कृष्ण को पिता माने होगी, तो कोई ऐसी भी महिला होगी इनमें जो कृष्ण को अपने पति के भाव से भजती होगी। जरूरी थोड़ी है कि सबके बारे में हम जान सकें, पर भगवान तो सबके भाव को जानते हैं। तो 16,108 स्त्रियां ऐसी थी जो प्रभु को पति भाव से भजती थी, तो उतने लोगों से ब्याह हुआ। अच्छा, राम के टाइम पर भी कुछ स्त्रियों ने प्रभु को पति रूप में चाहा, तो त्रेता की जो स्त्रियां थीं जो राम को पति रूप में चाहती थी, तब तो राम विवाह नहीं कर सकते थे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रत लिया था। तब राम ने उन सबको द्वापर युग में ट्रांसफर किया और एक विशेष अवतार लिया कृष्ण, कि अब हम ब्याह करने के लिए ही आ रहे हैं, अब जिन जिन का मन हो आओ। तो त्रेता की वेटिंग जो थी ना, उनकी सीट जाके द्वापर में कन्फर्म हुई। और अब जितनी कलयुग में स्त्रियां हैं, आप में से किसी का मन है कृष्ण हमारे पति बनेंगे, तो आपको फिर अगला द्वापर आएगा, क्योंकि 4 है ना। ये कलयुग के बाद क्या आएगा? बोलो, सतयुग आएगा। फिर आप आज यदि कृष्ण को पति रूप में चाहती हो, तो आपको कलयुग पूरा वेट करना पड़ेगा, फिर सतयुग इंतजार, फिर त्रेता इंतजार, फिर जब द्वापर आएगा तब फिर प्रभु कृष्ण बनेंगे और आपको शायद नंबर आ जाए तो आपको भी अपनी पत्नी के रूप में, गोपी के रूप में स्वीकार करेंगे। यही क्रम चलता है। तीनों युगों की जो वेटिंग होती है ना, वो जाके द्वापर में कंफर्म सीट हो जाती है। तो ये भगवान की पत्नियां, इतने लोगों ने प्रभु को पति के भाव से भजा। उनमें एक मीरा भी होगी अगले द्वापर में, क्योंकि मीरा कलयुग में थी ना। अब ये चली गई वहां वेटिंग रूम में बैठी होंगी बैकुंठ में, कि कब प्रभु द्वापर आए, कब ये जाए, फिर कब फिर ये प्रकट होंगी, फिर इनका पति का भाव जागेगा और ये पति बनाएंगी। फिर लोग सवाल करेंगे कि कृष्ण ने इतने सारे ब्याह क्यों किए, फिर अनिरुद्धाचार पैदा होगा, फिर बताएगा कि इसलिए किए। यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। हर युग में मीरा बदल जाती है, आप में से ही कोई मीरा बन जाती है। और फिर भगवान इतने सारे ब्याह करते हैं, तो फिर सवाल करते हैं लोग, तो फिर हमें आना पड़ता है बताने किस लिए ब्याह किया इतने सारे। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है। आप लोग भगवान को किस भाव से भजते हो? मैया, मैया आप किस भाव से भजती हो? पीली मैया, हाँ हैं? बेटे तो अगली बार तुम यशोदा बन जाना, और क्या, तुम मैया पीली मैया हैं? क्या भगवान, मैया हरी किस भाव से भजती हो? भगवान, तुम भक्त बनी रहना। ऐसी जो भगवान तो भक्त, अच्छा है भक्त, अच्छा है। ये लाल मैया तुम का भजती हो भगवान को, काय भाव से हैं? भगवान, भगवान से कोई संबंध जोड़ा कि नहीं?
कोई रिश्ता जोड़ लो। क्या रिश्ता है आपका भगवान से? भगवान से ना ऐसे नहीं कि हम भगवान मानते हैं भगवान, अरे भगवान तो ऑलरेडी है, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या है, वो तो ऑलरेडी भगवान। आओ मैया टाटा, बैठ जाओ अब। हाँ जाओ, जल्दी आना, टाटा। हाँ मैया वहीं से। तो ये बताओ आप काय भाव से भजते हो भगवान को? भगवान को संबंध जोड़ो भगवान से, या तो भगवान को अपना पिता कहो। मैं अनिरुद्धाचार्य, हम अपने भगवान को क्या मानते हैं? हम माता लक्ष्मी जी को, श्री राधा रानी को, श्री सीता जी को हम अपनी माँ मानते हैं, ये हमारी माँ है। और नारायण हमारे श्याम सुंदर हमारे पिता हैं। त्वमेव माता, सबसे बढ़िया रिश्ता है भगवान से। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं। वैसे मानते तो सब माँ बाप, लेकिन आप लोग स्वीकार, हम भगवान मानते। अरे भगवान तो ऑलरेडी हैं ही। भगवान से एक संबंध जोड़ने का है। क्या संबंध अच्छा है? मात पिता तुम, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। बात समझ में आई? तो क्या है भगवान हमारे? सच्चा संबंध है माई बाप का। प्रभु हमारे माता पिता हैं। इनसे बढ़िया कोई माँ बाप ना मिलेगा, इनसे बढ़िया कोई पालनहार ना मिलेगा, इनसे बढ़िया कोई ख्याल रखने वाला ना मिलेगा। अपने आप को समर्पित कर दो इन माँ बाप के चरणों में। तो भगवान के बहुत पत्नियां हैं, ठीक है? तो आप लोग जब भाव रखना चाहो रखो। भगवान पत्नियों से अच्छा व्यवहार रखते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। भगवान बाणासुर का उद्धार करके उषा अनिरुद्ध का ब्याह कराते हैं। एक दिन भगवान ने राजा नृग, एक गिरगिट का उद्धार किया। ये गिरगिट कौन है? एक राजा थे, नृग उनका नाम था। ये गिरगिट क्यों बने? क्योंकि पाप हो गया। पाप हो तो गया, पर इन्होंने पिछले जन्म में बहुत सारी गऊ का दान किया था। गऊ मतलब गैया, गाय का दान। इतना गाय का दान किया कि गऊ दान करने से गोविंद की प्राप्ति हो गई, और गोविंद मिले तो गौलोक चले गए। इसलिए आपसे हम कहते हैं कि मरने के पहले गऊ दान जरूर कर लेना। जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाए तो गैया हमें पार लगाती है। गाय कौन है? कौन है? गावो विश्वस्य मातरः, गाय हमारी माता है। अच्छा, गाय में क्या गुण है? गाय में कोई अवगुण है या नहीं? गाय में गुण कितने हैं? क्या गुण है गाय में? अच्छा, गाय को माता का दर्जा क्यों मिला, पहले तो ये बताओ। बकरी को माता क्यों नहीं? भैंस को माता क्यों नहीं? गाय को माता क्यों? बताओ, गाय को माता क्यों कहते हैं? चलो बताओ, गाय को माता क्यों कहते हैं, ये अभी उत्तर मिलेगा। पहले ये बताओ, गाय किसका अवतार है? भैया बताएंगे हमारे। जैसे कृष्ण कौन है? नारायण ही, नारायण ही कृष्ण है। राम कौन है? नारायण ही राम है। हनुमान जी कौन है? शंकर जी ही हनुमान है। बात समझ में आ रही है? अवतार है ना, शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं। बोलो हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि गाय किसका अवतार है?
कौन है गाय? गाय पूर्व में पहले क्या थी? किसका अवतार है गाय? बताओ ये मैया, बताओ। गैया किसका अवतार है? जैसे हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, जैसे राम साक्षात नारायण हैं, जैसे भीष्म पितामह अष्ट वसुओं में एक वसु के अवतार हैं, दियो नाम के वसु हैं, सब अवतारी हैं। जैसे अर्जुन इंद्र के अवतार हैं, कर्ण सूर्य के अवतार हैं। बोलो हां। ऐसे ही बताओ कि पृथ्वी गाय किसका अवतार है? गाय किसका अवतार है? हां, गाय किसका अवतार है? बोले पृथ्वी माता ही गाय का रूप लेकर के जब पृथ्वी पर संकट आता है, पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तो पृथ्वी गाय का अवतार लेती है और गाय बनकर जाती है वैकुंठ, भगवान से स्तुति करती कि प्रभु पाप इतना बढ़ गया है कि अब सहा नहीं जाता। तब भगवान पृथ्वी का अवतार, पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए, भार उतारने के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए क्या लिखा है? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो गाय कौन है? पृथ्वी है। इसलिए गाय दान कर लेने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो पूरी पृथ्वी दान कर सके। भाई आप 2-4 गज भूमि दान कर सकते हो। एक छोटा, आप बहुत बड़े आदमी हो तो 1-2 एकड़ का भूमि दान कर सकते हो। आदमी 10 एकड़, पहले के राजा महाराजा, चलो तुम और बड़े आदमी हो तो 1 लाख एकड़ जमीन भी दान कर सकते हो। लेकिन पूरी पृथ्वी दान तो कोई नहीं कर सकता। कर सकता है ही नहीं ना पृथ्वी किसी की। लेकिन गाय दान कर देने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है गौदान करो। क्या दान करो? क्या? गाय कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी कौन है? माता। इसलिए गाय को माता कहा जाता है। इसलिए गाय को क्या बोला जाता है? क्योंकि पृथ्वी गाय का अवतार लेती है, ना कि बकरी का, ना कि भैंस का। रूप बनाती है गाय का। इसलिए गाय की पूंछ में, गाय के गोबर में, गाय की आंख में, गाय के कान में सब प्रकार के देवी देवताओं का। गाय के गोबर में किसका वास है? गाय के गोबर में किसका वास है? हैं? लक्ष्मी का। गाय के मूत्र में किसका वास है? गौमूत्र में किसका वास है? गंगा। गंगा गौमूत्र में बैठी हैं। लक्ष्मी गाय के गोबर में बैठी हैं। कहा जाता है कि आपके जीवन में कोई संकट है, कोई कर्जा है, कोई परेशानी है, तुम गाय की सेवा करो और गाय के कान में धीरे से जो तुम्हारा संकट है गाय के कान में कह दो। गाय की सेवा करते रहो, अपने आप गौ माता की कृपा से वो संकट चला जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। गाय कहते हैं जो गाय के कान से कहा जाता है वो गाय जाकर के प्रभु को सुना देती है, प्रभु ये मैसेज है। डाकिया का काम करती है गाय, है ना। इसलिए पहले के लोग गाय के कान में, इसलिए आपने देखा, ध्यान से सुना होगा, जब गाय को आवाज लगाओ तो गाय कान आगे की ओर कर लेती है, उस ध्यान से सुनने लग जाती है। बोलो हाँ। आप गाय को पुकारो, दोनों कान तुरंत आगे ऐसे कर लेगी, मानो वो सुन रही है, क्या कह रहे हो, क्या पहुंचाना है बताओ। लेकिन इसके लिए पहले गाय की सेवा करो। अभी भूसे का सीजन आने वाला है। भूसा का सीजन जानते हो? गेहूं कटती है,
तो काहे का सीजन आता है? किसान लोग ना भूसा को जला देते हैं, मतलब हार्वेस्टर काटता है, वो पूरा पराली डंठल जो होता है गेहूं का जला देते हैं। ना जलाया करो साहब, गाय का जो भूसा, ये जो गेहूं का जो डंठल होता है, डंडा, ये ना गाय का भोजन है, इसे भूसा कहते हैं, भूस कहते हैं। जलाया ना करो, किसानों से मेरी विनती है, आप अपना भूसा बनवाकर किसी गौशाला में आप पैसे लेकर, हम ये नहीं कहते फ्री में दो, आप किसान हो, आप पैसे ले लो, थोड़ा उचित ले लो, तो तुमको पैसा भी मिल जाएगा किसान भाई को, और गाय का आहार भी आ जाएगा। जला दोगे तो ना तुम्हें कुछ मिलना है ना गाय को, इसलिए गाय का भोजन ना जलाओ। इतनी गेहूं होती है हमारे देश में, लेकिन जला देने के कारण जब से हार्वेस्टर आया है तो भूसे की बड़ी दिक्कत हो गई है। अब गाय रख तो लो, पर बाजार में भूसा ना 20 रुपया 22 रुपया किलो मिलता है। समझ रहे हैं? और मिलाने वाले फिर लोग भूसे में कहीं पत्थर मिलाते हैं, कहीं माटी और मिलाते हैं वजन बढ़ाने के लिए। भाई व्यापारी फिर पैसे के लिए क्या नहीं करता, आदमी तो अंधा है पैसे के लिए। गाय के भूसा में ही लोग सब मिलावट करते हैं, मिलाने वाले तो। हम लोगों को भूसा चाहिए होता है, क्योंकि बड़ी गौशाला है, 400-500 गाय हैं नंदी सहित। अब 500 नंदी मतलब 400 गाय और 100 नंदी जहां होंगे, 125 नंदी, लगभग 500 से अधिक गौवंश जहां होगा, वहां भूसा तो बहुत लगेगा। सैकड़ों किलो भूसा हम लोगों को रोज लगता है, सैकड़ों किलो भूसा हम लोगों को रोज लगता है। तो भैया भूसा, आप लोगों से प्रार्थना है कि अगल बगल का कोई किसान होए तो आप लोग भूसा खरीद कर और गौरी गोपाल गौशाला भिजवा देना, यदि आपका मन है तो। एक ट्रॉली भूसा ही दे देना, या फिर भूसे के लिए आप सहयोग करो। तो अब सीजन आने वाला, किसानों को अभी से बुकिंग करना पड़ता है कि भाई साहब भूसा बचा के रखना हमारी ओर, क्योंकि ना आजकल ना सब चीजों का वो होता है, क्या बोलते हैं, सारा चीज है ना बाजार में लोग खरीद के अपने अंडर में कर लेते हैं, फिर बढ़ा के रेट देते हैं। क्या बोलते हैं, हर चीज की काला बाजारी, काला बाजारी। सारे किसानों से लोग भूसा खरीद लेते हैं। कोई एक व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी, बड़े आदमी को क्या कमी है, वो खरीद के अपने गोदाम में भर लिया, फिर वो फुटकर में बेचता है महंगा करके। किसानों से 5 रुपया का खरीदेगा, बाजार में 15 रुपया का बेचेगा, मुनाफाखोरी। तो आदमी फिर वो चीज महंगी हो जाती है। डायरेक्ट किसान से खरीदना अच्छा होता। तो हमारी प्रार्थना है आपकी नजर में कोई किसान हो। और अच्छा, अब सरकार ने प्रतिबंध और लगा दिया है कि इस राज्य का भूसा उस राज्य में नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश का भूसा यूपी में नहीं आ सकता, यूपी का भूसा मध्य प्रदेश नहीं जा सकता, राजस्थान का भूसा यहां नहीं आ सकता, यहां का भूसा वहां नहीं। ये प्रतिबंध है। ये इसलिए है क्योंकि ट्रकों में भर के, ट्रैक्टरों में भर के नहीं भूसा चलाते, सड़कों में पूरा भर भर के, तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, उससे ना बढ़े। सरकार का अपना ठीक है। हम तो आपसे ये कहते हैं कि किसान, जहां का किसान है, आपके आसपास कोई गौशाला है तो अपने आसपास की गौशालाओं में आप भूसे का दान करिए। कुछ करना हो ना करना हो, भूसा दीजिए, गाय भूखी ना रहे। बस किसी भी गौरी गोपाल गौशाला नहीं, आसपास कोई आपके गौशाला है तो आप वहां भी, ठीक है, आपके आसपास भी कोई गौशाला है तो वहां भी आप दे सकते हैं। पर गौशालाओं की सेवा करिए, क्योंकि भूसे की जरूरत तो है। बोलो हाँ कि ना? तो आप भी भूसे का दान करना चाहें, 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली भूसा देना चाहें तो इस बार दे सकते हैं। बोलिए गौ माता की। अच्छा, गौदान भी आप किया करो। गौरी गोपाल गौशाला में आकर के गायों को चारा, भूसा और गौदान। राजा नृग ने गौदान किया, भगवान मिल गए। भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की। पौंड्रक काशीराज द्विविद पर भगवान ने कृपा की। फिर भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। जरासंध
20,800 राजाओं को भगवान ने बंधन से मुक्त कराया। जरासंध को भीम भैया ने मारा, 20 से फाड़कर दायां भाग इस तरफ, बायां भाग फेंक दिया। शाल्व और दंत वक्र को भी भगवान ने मारा। अच्छा, भगवान के एक मित्र हैं सुदामा। मैया सुनो, भगवान श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या है? क्या नाम है? सुदामा का मतलब बताओ क्या होता है? सुदामा का मतलब क्या हुआ भैया? क्या मतलब सुदामा का? सु मतलब सुंदर, सु मतलब दाम, मतलब पैसा, पैसा। जिसके पास सुंदर धन है। कौन सा धन? अच्छा बताओ, सुंदर धन किसे कहते हैं? श्याम सुंदर को ही सुंदर धन कहते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन, भगवान ही सबसे बड़े धन है। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा। हमारो धन, हमारो धन राधा श्री, राधा श्री। भक्तजन क्या मानते हैं कि हमारा धन तो भगवान का नाम ही हमारा धन है। हमारा धन कौन है मेरी माँ? भगवान का नाम ही धन। तो सुदामा के पास कौन सा धन है? अरे कृष्ण जिनके मित्र हो, कृष्ण जिन्हें याद करें, वो सुदामा। कृष्ण को पाकर तो वैसे ही धनी है कि भाई हमारा मित्र कौन? जगत का पालन हार। सुदामा ने मित्र माना है कृष्ण को। तो सुदामा बहुत बड़े आदमी हैं। सुदामा गरीब हैं कि बड़े आदमी हैं? बोलो, बड़े हैं। लोग कहते हैं गरीब हैं। हाँ, सुदामा के पास खाने के लिए भरपेट रोटी नहीं थी, पैसे का बड़ा अभाव था। मैया जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या? हाँ, जल्दी आना, टाटा। सुदामा जी बड़े आर्थिक तंगी से गुजर रहे। आर्थिक कष्ट तो है, पर आध्यात्मिक अमीरी है। आर्थिक गरीबी है, पर आध्यात्मिक अमीरी है। सुदामा जी आध्यात्मिक रूप से तो अमीर हैं, क्योंकि प्रभु से प्रेम है, प्रभु का धन है। पर व्यवहारिक आर्थिक रूप से वो क्या है? गरीब है। फटे पुराने कपड़े पहनते हैं सुदामा। कुचैलम मलिनम क्षामम, फटे पुराने कपड़े पहनते। सुदामा जी कैसे कपड़े पहनते हैं? बोलो, पुराने, फटे, सिल सिल करके। सुदामा जी कैसे कपड़े पहनते हैं? फटे से फटा, बिल्कुल सड़ गया, जरा खींच दो तो फट जाता, ऐसे खींचो फट जाता, इतना सड़ा हुआ। पर सुदामा बहुत बड़े भक्त हैं। पत्नी उनकी बहुत अच्छी है, सुशीला उनका नाम है। 4 घर से भिक्षा मांग कर लाते हैं, जो मिल जाए प्रेम से खाते हैं। अच्छा, भिक्षा मांगना सही है कि गलत है? बोलो। जिसके पास ना हो खाने को, उसकी मजबूरी बन जाती है भिक्षा। उसकी मजबूरी क्या है? क्या है बताओ? भिक्षा। मजबूरी बन जाती है भिक्षा। सुदामा जी की मजबूरी है भीख मांगना। मांग के लाते हैं, पत्नी बनाती हैं, भोग लगाकर खाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि सुदामा जी के एक मित्र आए, बोले कि हम तो राजा का गुणगान गा देते हैं, राजा हमें बहुत माल पैसा दे देता है। चले सुदामा जी को लेकर राजा के पास। उनके मित्र, चलो तुम राजा के लिए 2 लाइन गा देना, थोड़ा गुणगान गा देना। तब सुदामा जी को ले गए, तब सुदामा जी ने गाया। कोई और होगा
किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम। और सदा कोई थोड़ी राजा सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, जमाना किसी का। अब सुदामा जी कह रहे हैं भजले हरे हरे राजन, भजले। अब राजा को आया गुस्सा, अरे क्या कह रहा, भरी सभा में अपमान कर रहा। लो भैया सुदामा जी को सैनिकों से मरवाया। अब सुदामा जी अच्छे खासे गए थे, पिट पिटू के आ गए, मार लगाई राजा ने, सैनिकों ने आए। पत्नी बोली गए थे कमाने, मार खा के और आ गए। क्या करें सुशीले, हम मार खाए तो खाए, पर क्या करें, ये वाणी जिह्वा जो है ये कृष्ण के अतिरिक्त किसी को स्वीकार नहीं करती, क्या करें। अब जब सुदामा जी के घाव हो गए, मार पड़ी तो दर्द हुआ, तब सुदामा जी जब लेटे तो द्वारिकाधीश स्वयं भगवान मलहम लेकर के सुदामा जी को लगाने आए। मित्र मेरा दुखी है, मेरे लिए पिटा है ना, मार किसके लिए खाई, गुणगान कृष्ण का किया ना, तो मार कृष्ण के लिए खाई। तो कृष्ण आए, मेरे लिए मार खाई, मैं ही मलहम लगाऊंगा। इसलिए सुदामा आज वर्षों बाद पत्नी बोली कि जाओ जरा मित्र से मिल तो आओ। 4 मुट्ठी चावल लेकर, चिवड़ा लेकर सुदामा जी जब चले, पत्नी के कहने पर चले सुदामा जी। अच्छा, सुदामा की कथा क्यों सुनाई जाती है? आप लोगों ने सुदामा की कथा खूब सुनी, सबको याद भी है सुदामा की। सुदामा की कथा बहुत बड़ी भी नहीं है, जरा सी कथा है। बस हमें ये बताओ आप लोग कि सुदामा की कथा हमें क्या प्रेरणा देती है, क्या मैसेज देती है, क्या सीख देती है? भैया बताओ, ये भैया बताएंगे, पीछे वाले सोफे में बैठे हैं। हाँ चलो पीले भैया तुम बताओ, बैठे बैठे खड़े हो के ना बताना, बताओ सुदामा की कथा क्या सीख देती है पीले भैया? हाँ बैठे बैठे बैठे, हाँ प्रेम, ठीक सही। आप बताओ, ये भैया बताएंगे सोफे वाले। हाँ इस तरफ वाले भैया, ये छो बच्चे के बगल में, बताओ ताऊ हैं? ये भैया बताएंगे सुदामा जी से क्या मैसेज लिया आपने, क्या सीख ली, क्या प्रेरणा ली? आप बताओ। नहीं बताएंगे? नहीं। आप बताओ चश्मा वाले भैया। ठीक, सब सही है, अच्छा कह रहे हैं। आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, सफेद शर्ट वाले, बैठे बैठे। ठीक है, आप सबने सही कहा, आपकी सारी बातें सही हैं, पर एक बात और सुनिए ध्यान से। सुदामा जी से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से कुछ आप लोगों ने कही, पर कुछ और हैं जो आपको सुनना है। सुदामा जी से सबसे बड़ी सीख हमने ये ली कि सुदामा जी गरीब हैं, लेकिन उस गरीबी में भी जहां खाने को रोटी नहीं, जब आदमी भक्त हो और खाने की स्थिति भी ना हो, तो उसका विश्वास डोल जाता है कि यार हम तो इतने बड़े भक्त हैं और देखो हमें तो खाने को नहीं है, भगवान होते तो हमारी मदद ना करते। तो गरीबी इतनी आ जाए कि कई बार विश्वास डगमग डगमग डोल जाता है। क्या हो जाता है विश्वास? बैठो सत्येंद्र भैया, बैठिए। क्या हो जाता है हमारा विश्वास? बोलो मेरी माँ। डगमग डगमग
आदमी थोड़ा सा पूजा पाठ करे तो वो भगवान से अपेक्षाएं ज्यादा रखता है, उम्मीद कि हम तो भगवान के भक्त हैं भाई, है ना। लेकिन सुदामा इतने बड़े भक्त थे, इतने गरीब थे, पर सुदामा ने एक बार शिकायत नहीं की। आज किसी को बेटा नहीं होता तो वो स्त्री, वो परिवार के लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो इतने बड़े भक्त हो, तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहे हैं भगवान। लोग फिर ताने मारने लग जाते हैं, तुम्हारी भक्ति पर सवाल खड़ा करने लग जाते हैं। पर सुदामा ऐसे हैं, हमें शिक्षा ये लेनी है कि गरीबी कितनी भी हो, समय तो बनता और बिगड़ता रहेगा, पर सुदामा ने बिगड़े हुए समय में भक्ति के रिश्ते को बनाया, उसे नहीं बिगड़ने दिया। और जब सुदामा की गरीबी में भी, हर परिस्थिति में भी भगवान ने उन्हें ठोक बजा के देखा कि ये भक्त पक्का है, विचलित नहीं हो रहा है, भक्ति से भटक नहीं रहा, वरना कोई और होता तो आप बताओ, इतना बड़ा भक्त होके उसके पास रोटी ना होए तो विचलित ना हो जाता। आदमी जरा धैर्य नहीं रखता, विचलित हो जाता, कहता अरे हम भगवान को नहीं मानते, पहले बहुत मानते थे। कौन भगवान, हमने की तो थी इतनी सारी भक्ति, क्या मिला। लोग ये कहते हैं, लोग कहते हैं हम पहले पूजा करते थे अब नहीं करते। जरा सा संकट, जरा सा कष्ट आने पर लोग विचलित हो जाते हैं। पर सुदामा से हमें सीख लेना है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, पर भगवान से संबंध बनाए रखो, भगवान से जुड़े रहो, आज नहीं कल भगवान सुदामा की तरह स्वीकार जरूर करेंगे। जब तक नहीं स्वीकार करते समझ लो कि ये ईश्वर की परीक्षा है। सुदामा को स्वीकार नहीं किए तब तक क्या ली सुदामा जी की भगवान ने, बोलो, 4 दिन भूखे रहे सुदामा जी। अरे भाई, हम लोगों से तो एक दिन भूखा नहीं रहा जाता। एकादशी आती, उसमें भी सब कुछ खाना होता है, कहीं सेब खाओ, केला खाओ, फलाहारी नमकीन खाओ, मिठाई खाओ, एक दिन भूखा नहीं रहा जाता। सोचो आप जरा 2 दिन भूखे रह के देखना। भूख सब कराती है मेरी मां। राजा के पास गए सुदामा, चाहते तो राजा का गुणगान करते, वो बहुत पैसा दे सकता था, पर सुदामा जी ने कहा नहीं, मैं भूखा ही तो रहूंगा, लेकिन नहीं, प्रशंसा के योग्य, स्तुति के योग्य केवल भगवान है। मैं राजा का गुणगान नहीं गा सकता, जो भगवान का गुणगान गाने वाले हैं। हाँ, आप अच्छे हैं तो आपकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन राजा बैठा शराब पी रहा है और सुदामा से कह रहा कि हमारा गुणगान गाओ। नहीं साहब, तुम गुणगान के योग्य नहीं हो। तुम गुणगान के योग्य होते तो ये कहा जाता कि भाई ये राजा बढ़िया है, धार्मिक है, भक्त है। भाई प्रशंसा ये भी तो की जाती है ना कि आप बहुत अच्छे हैं, अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप शराब का प्याला लिए हैं, महिलाएं तुम्हारे आगे पीछे नाच रही हैं, और तुम सुदामा जैसे भक्त से उम्मीद कर रहे हो कि तुम हमारी प्रशंसा करो। नहीं, सुदामा जी को मारा उसने तो पिट गए, पर कहा नहीं सुदामा जी, कृष्ण के सिवा कौन है संसार में स्तुति के योग्य। न उमेड्यते बपुसे तडिदंबराय। हे ईड्य, आप, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात ब्रह्म स्तुति में। जब भागवत जी में ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं तो वो कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे श्याम सुंदर, हे ईड्य, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं, आपके सिवा इस धरती पे कोई भी स्तुति करने के योग्य नहीं है। इसलिए स्तुति केवल भगवान की होती है। स्तुति किसकी होती है? हाँ, सबकी स्तुति नहीं हो सकती, भगवान की जगह कोई ले नहीं सकता। तो सुदामा जी इतने गरीबी में भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया। तब वो द्वारिका गए, और जब सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर द्वारिका गए, चल पड़े, रास्ता पता नहीं था पर चल पड़े। चलते चलते थक गए तो पेड़ की छांव में बैठ गए। सुदामा जी से पहली प्रेरणा ली कि हर परिस्थिति में प्रभु को नहीं छोड़ना,
पहला। दूसरी प्रेरणा सुदामा जी से हमने ली कि सुदामा जी इतनी गरीबी होने के बाद भी भगवान को पाने चले, रास्ता पता नहीं था पर चल पड़े। ये दूसरी प्रेरणा है कि आपको भगवान के रास्ते का पता नहीं फिर भी आप चल पड़े तो भगवान स्वयं रास्ता बताने आ जाते हैं। सुदामा से हमें ये सीखना है कि सुदामा को भी द्वारिका का रास्ता पता नहीं था, चले तो भगवान ही एक गाड़ी वाले बनकर आए और कहा मैं द्वारिका जा रहा हूं, बाबा चलोगे? हाँ भैया मैं भी द्वारिका जा रहा हूं। जब तुम्हें कोई मार्ग दिखाने वाला मिल जाए तो समझ लेना कि उस मार्गदर्शक के रूप में भगवान ही आपको मिल गए हैं। सुदामा जी बड़े प्रेम पूर्वक द्वारिका पहुंचे। लोगों ने पूछा बाबा कौन हो? भैया शरीर का नाम सुदामा है। क्यों आए हो? अपने मित्र से मिलने। लोगों ने कहा तुम्हारे मित्र कौन? बोले द्वारिकाधीश कृष्ण जो हैं हमारे मित्र हैं। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, वाह कृष्ण तुम्हारे मित्र कब से हो गए? तुम तो भिखारी हो। कृष्ण का कोई मित्र भिखारी कैसे हो सकता है? वो तो राजा, राजा का मित्र राजा होता है, भिखारी का मित्र भिखारी। पर ये सुदामा तुम कह रहे हो कृष्ण हमारा मित्र, कैसे संभव? लोग मजाक उड़ाने लग गए। बोले भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है सुदामा ने। लोग मजाक उड़ाने लग गए। सुदामा जी को लगा बात तो सही है, कहां हम कहां कृष्ण, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, क्या बराबरी है हमारी। लेकिन धन्य है मेरे द्वारिकाधीश, सुदामा जी की कथा ये बताती है कि भगवान कृष्ण के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं। यदि भक्त सच्चा है तो द्वारिकाधीश सिंहासन छोड़कर अपने भक्त के लिए दौड़ते हैं। और जो बोलते हैं कि तुम मित्र, तुम्हारे क्या मित्र होंगे द्वारिकाधीश, उनके मुंह पे ताला लग जाता। सबको स्वीकार करने की आदत भगवान की। क्या अमीर क्या गरीब, क्या पढ़ा लिखा क्या अनपढ़, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या इंसान और क्या जानवर। गजेंद्र हाथी को भगवान मिल गए, सुदामा और शबरी जैसे गरीबों को भगवान मिल गए। 56 भोग खाने वाले केलों के छिलके खा रहे हैं, 56 भोग खाने वाले सूखे चावल चबा रहे हैं, तंडुल खा रहे हैं। ये भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आपने मेरे लिए खाने में व्यवस्था में क्या रखा। भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते कि आपने 56 भोग रखा, नहीं। भगवान को 56 भोग से मतलब नहीं है, भगवान को आपके भाव से मतलब है। कितने प्रकार के पदार्थ रखे नहीं, कितने भाव से रखे। कितने प्रकार के आइटम है नहीं, कितना भाव है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सुदामा जब द्वार पर पहुंचे, एक व्यक्ति ने जाकर संदेशा दिया, भक्त पागल है। किसके लिए? हाँ, तो भगवान भी पागल हो जाते हैं। मेरा भक्त आया है, मेरा दौड़ पड़े पागलों की तरह। सुदामा आया है, रुक्मणी अम्बा घबराई, आज तक ब्रह्मा आए तो ऐसे ना दौड़े, इंद्र आए ऐसे ना दौड़े। कौन है ये सुदामा? जितने सभा में बैठे सब पीछे पीछे भागे। भगवान का दुपट्टा गिर गया। सुदामा लाठी लेके बाहर खड़े, अभी तक तो आए नहीं, शायद पहचानने से मना कर दिए होंगे। जाने लगे सुदामा कि पता नहीं पहचानते हैं कि नहीं, बचपन की दोस्ती है, अब तो बड़े आदमी हो गए। जैसे ही मुड़कर सुदामा जाने लगे, कानों में आवाज आई, सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले से बाल, कन्हैया के माथे पर पगड़ी लगी और बड़े सुंदर मोर का पंख सजा, गले में सुंदर माला, बाजूबंद, भगवान के कमर में सुंदर करधन है और सुंदर सा स्वरूप प्रभु का। मुस्कुराते हुए जब गोविंद आए, सुदामा, मित्र सुदामा आकर जब खड़े भये,
सुदामा ने टुकुर टुकुर देखा, मेरा मित्र द्वारिकाधीश ने मुझे पहचान लिया। हृदय से लग गए भगवान सुदामा के। सुदामा का डंडा हाथ से छूट गया और कृष्ण के पीतांबर हाथ से शरीर से निकल गया। मानो पीतांबर जमीन पर गया, पृथ्वी भगवान के दौड़ने से डगमग डोलने लगी। मानो पृथ्वी को दुपट्टा समझा रहा कि डगमग ना डोल, ये मित्र का मिलन है, भक्त का मिलन। और सुदामा जी वो डंडा छोड़ देते हैं, वो लकड़ी का डंडा, इसलिए सुदामा ने छोड़ दिया कि दुनिया वालों देख लो, जब तक तुम डंडे की तरह, जैसे डंडा खड़ा खड़ा गिर जाता, डंडा कभी अपने से नहीं चलता, वो मालिक के हाथ में होता है, अधीन होता है ना डंडा। जहां आप ले जाओगे वहां जाएगा, डंडा कोई अपने से थोड़ी चलता है। सुदामा ये कहना चाहते हैं, दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि जैसे डंडा मालिक के अधीन है, ऐसे भक्त को भी भगवान के अधीन होना चाहिए। जब अधीन होगा तो देखो कृष्ण ने गले से लगा लिया सुदामा को। सुदामा अधीन है। सुदामा क्या है? भगवान